हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके फिटनेस। माय नेम इज़ अतुल कपूर। क्या आप भी फैट लॉस के गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तरह तरह के वर्कआउट्स कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका फैट लॉस का गोल इफेक्टिवली अचीव नहीं हो रहा? तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आपका फैट लॉस का गोल अचीव क्यों नहीं हो रहा है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी को जब भी फैट लॉस का गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपकी बॉडी को कैलोरीज डेफिसिट में रहना ज़रूरी है। यानी कि जितना आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है उससे ज़्यादा आपकी बॉडी को स्पेंड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रही है तो आपकी बॉडी को 2500 कैलोरीज खर्च करनी होगी, यानी कि स्पेंड करनी होगी। तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी किन किन तरीक़ों से कैलोरीज को बर्न करती है। तो मैं आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट शेयर करूँगा जिससे हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है और उनकी हेल्प से आप अपने फैट लॉस के गोल को इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी जब रेस्ट पर होती है तब भी आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है टू फंक्शन योर ब्रेन, योर हार्ट, योर लंग्स, योर लिवर एंड किडनीज। तो इन सब को फंक्शन करने के लिए फॉर योर सर्वाइवल आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं BMR। और इसकी जो परसेंटेज होती है दैट इज़ अराउंड 70%। मतलब आपकी बॉडी 70% कैलोरीज BMR के थ्रू बर्न करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका BMR हाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका BMR लो होता है तो उससे आपका फैट लॉस का गोल इफेक्टिवली अचीव नहीं हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने BMR को हाई करने के लिए आपको रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। मतलब आपको अपनी मसल मास को प्रिजर्व रखना होगा। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपका मसल मास मेंटेन रहेगा या इम्प्रूव होगा, और उससे आपका BMR या तो मेंटेन रहेगा या फिर इम्प्रूव होगा। एंड पैरेलली आपका जो फैट लॉस का गोल है वो इफेक्टिवली अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो तो उससे आपका BMR नीचे जा सकता है, जिससे आपका फैट लॉस का गोल हैम्पर हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, दैट इज नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी कोई भी एक्टिविटी करती है अपार्ट फ्रॉम एनी प्लान वर्कआउट तो वो इस कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी बॉडी बेड से ऊपर उठ रही है, चल रही है, घर में कोई भी काम कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, कुकिंग कर रही है, सीढ़ियों से नीचे आ रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, कोई भी घर की एक्टिविटी जो प्लान नहीं है उसको हम इस कैटेगरी में लाते हैं। सो इसकी जो परसेंटेज होती है इट इज़ अराउंड 10 to 15%। मतलब 10 to 15% कैलोरीज आपकी बॉडी नीड के थ्रू बर्न करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थ्रू आउट द डे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप घर पे रह के भी आप एक्टिव रह सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वर्कआउट ही करना है 1 घंटा। वर्कआउट के अलावा आपको थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी को एक्टिव रखना है। आपको चलना फिरना है, घर के काम करने हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा, जो कि आपको फैट लॉस के गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट है ईट, यानी कि एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इट्स वेरी सिंपल। इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी प्लान वर्कआउट, आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप की प्लान वर्कआउट उसको हम बोलते हैं ईट कैटेगरी। ठीक है, मतलब वो ईट कैटेगरी में आता है। तो इट्स वेरी सिंपल। ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे, मतलब जितना वर्कआउट करोगे, उससे आपका जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा। बट इसकी जो परसेंटेज है बहुत कम होती है, इट इज़ अराउंड 5 to 10%। तो ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। सिर्फ वर्कआउट से आपका फैट लॉस का गोल अचीव नहीं हो सकता। वर्कआउट के साथ साथ आपको नीट एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। लेकिन वर्कआउट का आपको एक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, अपनी मसल्स को ट्रेन करते हो, उससे आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होगा, यानी कि आपका BMR इंक्रीज होगा, जिससे अल्टीमेटली आपका जो फैट लॉस का गोल है वो ईजी हो जाएगा। और चौथा पॉइंट है TEF, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। हम जो भी खाते हैं उसमें आपके मैक्रोज होते हैं और माइक्रोज होते हैं। मैक्रोज में प्रोटीन है, कार्ब्स हैं एंड फैट्स हैं, एंड माइक्रोज में विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। तो ये सभी आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं और आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज को यूज़ करती है। तो
जो कैलोरीज आपकी बर्न होती है वो आपकी इस कैटेगरी में आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मैक्रोस बहुत डिफाइन होने चाहिए, यानी कि प्रोटीन आपकी डाइट में प्रायोरिटी पे होना चाहिए, देन फैट्स एंड देन कार्ब्स। क्योंकि प्रोटीन को बर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी पूरे खाने को डाइजेस्ट करने में यूज़ कर रही है, तो वो कैलोरीज इस कैटेगरी में स्टैंड कर रही है। तो हमें फूड चॉइसेस को बहुत सिलेक्टिवली चूज़ करना है। जो आपके फूड्स हैं, फूड्स ऑप्शंस हैं, उसको हमने बहुत ही प्रिसाइजली एंड सिलेक्टिवली चूज़ करना है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा हो और हमारी बॉडी मैक्सिमम कैलोरीज को बर्न करे उनको डाइजेस्ट करने में। अगर सिर्फ कार्ब्स खा रहे हो तो आपकी बॉडी के लिए वो सबसे ईजी है डाइजेस्ट करना। तो अगर आप कार्ब्स के साथ साथ राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइट अमाउंट ऑफ फैट्स को इंक्लूड करोगे, तो उससे आपकी बॉडी मैक्सिमम कैलोरीज को बर्न करेगी टू डाइजेस्ट दैम। और TEF का जो परसेंटेज है दैट इज़ अराउंड 10%, यानी कि आपकी बॉडी 10% कैलोरीज TEF से बर्न करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो फूड चॉइसेस हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव होनी चाहिए। तो जब हम इन चारों कैलोरीज को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, TDEE, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो TDE का जो टोटल परसेंटेज है मैक्सिमम अराउंड 90% कैलोरीज आपकी बॉडी से ही बर्न हो रही है विदाउट वर्कआउट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, सिर्फ वर्कआउट से आप फैट लॉस का गोल अचीव नहीं कर सकते। आपको वर्कआउट के साथ साथ अपने BMR पे भी काम करना पड़ेगा, आपको अपनी फूड चॉइसेस पे भी काम करना पड़ेगा और आपको अपनी नीट एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाना होगा, जिससे आप अपने फैट लॉस के गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हो। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कर देना, so that you can get my videos notification on time. Thank you so much. Bye bye. Take care.